जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। गणित के पिछले क्लास में हमने जहां इकाई अंक ज्ञात करना सीखा था, आज गणित के 5वें लेक्चर में हम संख्या पद्धति से ही योगफल से संबंधित सवाल देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए योगफल के सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 17, 16, 18 और 10। ठीक है, चलिए अगर इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें क्रमागत लिखा हो, क्या लिखा हो, क्रमागत लिखा हो, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमको पहले कुछ ट्रिक देखना पड़ेगा या कुछ चीजें समझनी होगी। जैसे हमको पूछा है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या बोला, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब किसी निश्चित संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हम जो है आपका कहां से स्टार्ट करते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं, तो 21, 22, 23, 24, ये कौन सी संख्या होगी, क्रमागत संख्या है। ठीक है, अगर 21 है पहला, तो 22 को मैं क्या लिखूंगा, 21 + 1, 23 को क्या लिखूंगा, 21 + 2, और 24 को क्या लिखूंगा, 21 + 3, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब हमको मान लो पहला संख्या नहीं पता, या ये है कि 21 को मान लो मैं x लेता हूं, तो 22 को क्या लूंगा, x + 1, 23 को क्या लूंगा, x + 2, और 24 को क्या लिखूंगा, x + 3। तो इस तरह जब आपको क्रमागत संख्या नहीं पता होता है और उसको मानना रहता है, तो हम जो है x + 1, x + 2 और x + 3 करके क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको क्रमागत संख्या बोलेगा, जितना बोलेगा उतना आप x में 1 प्लस कीजिए, फिर 2 प्लस कीजिए, फिर 3 प्लस कीजिए। इस तरह से आप जितना भी चाहे उतना क्रमागत संख्या क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्लियर है। लेकिन वहीं पर अगर आपको यह कहा जाए कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, या क्या कहा जाए, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या ऐसा कहा जाए, ठीक है, तब कैसे लेंगे, तो इसको पहले समझते हैं। जैसे मैं मान लो आपको यहां पर बताता हूं कि क्रमागत सम संख्या, जैसे मान लो 24 हुआ, 24 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद 28 हुआ, और 28 के बाद क्या हुआ, 30। ये क्रमागत क्या है, सम संख्या है। अब पहला 24 है, तो दूसरा को क्या लिखूंगा, 24 + 2 26, फिर तीसरा को क्या लिखूंगा, 24 + 4 28, और फिर क्या लिखूंगा, 24 + 6 ऐसा 30। क्लियर है। अब अगर पहला संख्या x लूं, तो दूसरा संख्या x + क्या होगा, 2, तीसरा संख्या x + 4, और 24 को x ले हैं, तो चौथा संख्या x + कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 30। क्लियर है। इसी तरह आप देखेंगे कि जब आप क्या लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, जैसे आपने विषम संख्या लिया 21, 23, 25 और ये 27, तो पहला संख्या 21 है, तो दूसरा संख्या 23 को क्या लिखूंगा, 21 + 2, फिर 25 को क्या लिखूंगा, 21 + 4, और 27 को क्या लिखूंगा, 21 + 6। यानी पहला संख्या 21 को x लेता हूं, तो दूसरा संख्या x + क्या होगा, 2, तीसरा संख्या x + क्या होगा, 4, और चौथा संख्या x + कितना होगा, 6 होगा। ऐसा x + 2, x + 4, x + 6 होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि चाहे क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत क्या हो, विषम संख्या हो, आपको मानना है पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x + 2, तीसरा संख्या हो जाएगा x + 4, और चौथा संख्या हो जाएगा x + 6। इसी तरह से आगे आप और भी संख्याएं सम और विषम में लगातार मान सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो x + 1, x + 2 ऐसे लेना है, और क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या बोलेगा तो x + 2, x + 4, x + 6 इस तरह से हमको लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो 3 क्रमागत संख्या हम क्या लेंगे, x लेंगे, फिर x + 1 लेंगे, और x + क्या लेंगे, 2। इनका योग मतलब इनके बीच में लगा देंगे प्लस, तो टोटल कितना है बोला है, 18। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और संख्या को जोड़ेंगे तो 3, और बराबर क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3x = 18 - 3 आएगा, तो 3x = 18 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 15। तो x = 15 बटा कितना आ गया, 3, 3 कम 3, 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है। तो पहला संख्या x = 5 आया, तो देखो पहला संख्या 5 हो गया, फिर 5
एक 6 हो जाएगा, फिर तीसरा संख्या 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। हमको पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 7 होगा, जो हमको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये एक्चुअल में ऐसे रहा होगा 0 0 और ये 0, 7 8 7 6 8 और 10। तो इस तरह से पहला आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 46 है। उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 10 12 11 और 13। यहां पर भी आपको क्या बोला गया है, 4 क्रमागत संख्या। तो 4 क्रमागत संख्या, पहला x, x + 1, x + 2 और ये x + 3। ये ऐसा 4 क्रमागत संख्या हो गया और इनका योग बोला है, तो योग में आप क्या कर दो, प्लस कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बराबर है कितना आ गया 46। तो यहां पर 4x बराबर 46 और 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 4x बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर 40 बटा कितना आ जाएगा 4। तो ये मान आ गया आपका कितना 10। तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो x का मान जब 10 आया तो आपका पहला संख्या तो हो गया 10, दूसरा संख्या हो जाएगा 11, तीसरा 12 और उसके बाद चौथा संख्या हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो 10 11 12 13 ये आपकी 4 लगातार संख्या जिनका योग कितना है 46 और इनमें सबसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या होगा 10, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1503 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। यहां पर भी आपको बोला गया है 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या। तो ये हो गया x, x + 1 और ये x + 2। ठीक है, इनका योग, तो इनको योग कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1503। जोड़ेंगे तो 1 2 3x है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और बराबर 1503। अब यहां पर 3x आ गया और 1503 में हम 3 को पक्षांतर करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1500। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो x बराबर 1500 और बटे में कितना आ जाएगा 3, काट देंगे, आपके पास x का मान कितना आ गया 500। यानी पहला संख्या जो है आपका कितना है 500 है, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 500 + 1 और तीसरा संख्या हो जाएगा 500 + 2 और आपको पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो वो होगा 502 जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए आपको यहां पर जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसे ही हल करते जाना है। 4 क्रमागत संख्या बोला है तो x, x + 1, x + 2 और ये x + 3, इनका जो योग है वो कितना दिया है 66। यानी इन सबको जोड़ेंगे चारों को तो कितना आएगा 66। जोड़ दिए। अब 1 2 3 4x है, तो ये हो गया 4x, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बराबर है कितना आ गया 66। तो 4x बराबर यहां पर 66 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 4x बराबर ये आ गया आपका 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा 4 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो x का मान कितना आ गया 15। तो x का मान 15 आया। तो पहला संख्या आपका 15, दूसरा संख्या 15 और 1 16, तीसरा संख्या 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 और आपका चौथा संख्या हो जाएगा 15 और 3 18। 15 16 17 और 18। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है 15। इस छोटी संख्या 15 का आपको क्या निकालना है वर्ग, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। यानी हमारा आंसर कितना होगा 225, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शन दिया गया है 22 20 18 और 16। चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर लिखा है 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या। तो पहला सम संख्या x, ठीक है, तो दूसरा क्या लेंगे x + 2, क्या लेंगे x + 2 लेंगे। आपको अभी बताया था सम संख्या हो या विषम संख्या हो क्रमागत तो x + 2 और तीसरा लेंगे x + 4 और इन तीनों का योग जो है कितना दिया हुआ है
54। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने समीकरण बना दिया। 3 क्रमागत सम संख्या लिए और उनका योग बराबर कितना कर दिए 54। अब इसको हल करेंगे तो 1 2 3x है तो ये 3x और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये बराबर कितना आ जाएगा 54। तो 3x बराबर 54 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो 3x बराबर 54 में 6 जाएगा कितना बचेगा 48। तो x बराबर हो जाएगा 48 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। x बराबर कितना आ गया 16। x बराबर कितना आ गया 16। यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो क्रमागत सम संख्या है उसमें पहला संख्या x बराबर 16, दूसरा संख्या 18 और तीसरा संख्या हो जाएगा कितना 20। तो 3 क्रमागत संख्या बोला था 16, 18 और क्या आ गया 20। आपको बताना था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 16 जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप वीडियो को रोकिए, इस सवाल को बना के देखिए और फिर आंसर को चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही आया होगा आपका आंसर क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या, तो ये x हो गया x प्लस 2 और ये x प्लस कितना हो गया 4। इन तीनों का योग कितना है 48। तो ये बराबर कर देंगे कितना 48। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो 3x और ये कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना आ गया 48। तो 3x बराबर 48 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 42। तो x बराबर ये हो जाएगा 42 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 14, यानी आपका पहला सम संख्या हो जाएगा कितना 14। तो दूसरा हो जाएगा 16 और तीसरा हो जाएगा कितना 18। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या जो कि कौन सा होगा 18 जो ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 28 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। आपको फिर यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, बना के देखिए, आंसर का मिलान उसके बाद कीजिए। चलिए बन गया होगा आप लोग का, आंसर का मिलान कीजिएगा। 4 क्रमागत सम संख्या, तो ये हो गया x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 और इन चारों का योग यानी चारों के बीच में प्लस का लगा देंगे साइन और बराबर हो जाएगा किसका 28 का। यही बोला है क्वेश्चन। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो गया कितना 4x और 6 और 4 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और ये बराबर आ गया कितना 28। अब 4x बराबर इस 12 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4x बराबर यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 1, यानी कि कितना आ गया 16। मैं इसलिए डिटेल में और आराम से बनाता हूं ताकि गणित जिनको कठिन लगता है, गणित जिनसे नहीं बनता है, उनको अच्छे से बनना आ जाए। मैं हमेशा यही कहता हूं गणित को समझना एकदम आसान है, गणित को जल्दी बनाना उतना मुश्किल नहीं है। गणित आराम से आपसे जल्दी जल्दी बनेगा, कब जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तब। क्योंकि आपको गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, गाड़ी को 100 की स्पीड में चलाना नहीं सिखाया जाता। उसी तरह से गणित एक गाड़ी है जिसको मैं आपको सिखा रहा हूं और इसको स्पीड में चलाना आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे सीख जाएंगे। तो यहां पर इसीलिए डिटेल में बता रहा हूं। तो ये x हो गया। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो 16 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो x बराबर कितना आ गया 4, यानी कि पहला जो आपका सम संख्या है वो 4 है, फिर दूसरा 6 है, तीसरा 8 हो जाएगा और उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा 10। तो 4 क्रमागत सम संख्या बोला था तो 4 6 8 10 आया और आपको पूछा गया था सबसे छोटा सम संख्या तो कितना है 4, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, दोनों संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, बनाते हैं इसको भी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 क्रमागत सम संख्या, चलिए भाई x और ये हो गया x प्लस 2, x और x प्लस 2। गुणनफल मतलब दोनों के बीच में लगा दो क्या गुणा का चिन्ह, जो किसके बराबर होगा 80 का। हो गया भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2, तो यहां पर इसको लेंगे कितना, ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 2x और ये बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यहां पर लगेगा द्विघात समीकरण।
-80 बराबर 0। द्विघात समीकरण लगेगा। कैसे लगेगा? अब इसको, इस 2 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आए? 80 आए। तो कौन सा ऐसा 2 संख्या है जिसको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 80 आएगा, और जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो आप 10 और 8 x² प्लस यहां पर लिख लो 10x और ये -8x। देखो 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण में इसको तोड़ देना है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, तो x प्लस कितना बचेगा? 10। और यहां से देखो दोनों में माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन, और दोनों 8 से भाग चले जाएगा तो 8 कॉमन, तो यहां से x और -10। हमेशा ऐसे में याद रखना, द्विघात समीकरण में दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आते हैं? बराबर आते हैं। माइनस कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो x प्लस 10 और ये हो जाएगा x -8 बराबर 0। अब इसको अलग अलग शून्य के बराबर करते हैं, तो x प्लस 10 बराबर 0 और x -8 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? -10, और यहां x बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो माइनस वाले को आंसर नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर सम संख्या पूछा गया है। तो पहला संख्या कितना होगा? 8। आपने पहला संख्या x और दूसरा संख्या x प्लस कितना लिया था? 2। तो पहला संख्या आपका होगा 8 और दूसरा संख्या कितना होगा? 10, है ना। और आपको पूछा गया है दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोनों संख्या का औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं? जितना संख्या होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 8 और 2, और संख्या को भाग दे देते हैं। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18/2, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो दोनों संख्या का औसत कितना आ रहा है? 9, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और आपके लिए 4 ऑप्शन 23, 25, 21 और क्या दिया है? 19। बस क्वेश्चन वही उसी तरह का है, सम के जगह क्या हो गया है? विषम हो गया है ना। लेकिन सम हो या विषम हम मानेंगे x, x + 2, x + 4 और x + 6, 4 बोला है तो। और इन चारों विषम संख्याओं का योग कितना दिया है? 72। तो हम लिख देंगे 72। ठीक है, जैसा सम है वैसा ही विषम के लिए मानना है, x, x + 2, x + 4, x + 6। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 बार x है, तो x 4x, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और ये बराबर में आ जाएगा 72। 12 को उधर पक्षांतर करते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 72 - 12। तो 4x बराबर ये हो गया आपका कितना? 60। कितना आ गया? 60। तो x बराबर 60/4। तो ये आ जाएगा x का मान कितना? 15। तो पहला संख्या आपका कितना आ गया? 15, यानी पहला विषम संख्या आपका कितना है? 15। तो दूसरा कितना हो जाएगा? 17, फिर तीसरा हो जाएगा 19, और चौथा हो जाएगा 21। और आपको पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आएगा 21, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 21। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 108 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 13, 15, 17, 19 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो कितना क्रमागत विषम संख्या लेना है? 6 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो आपको पता है कि क्रमागत विषम संख्या पहला x लेते हैं, दूसरा x + 2 लेते हैं, फिर x + 4, फिर x + 6, फिर x + क्या हो जाएगा? 8, है ना। तो कितना हो गया? 6 लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, और ये x + 10 कितना होगा? आपका 6वां। और इन सबका जो योग है, योग कितना दिया हुआ है? 108। तो सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे? 108 के बराबर। समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करके हम निकालेंगे x का मान। कैसे निकालेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 x है। ठीक है, संख्या को जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 और 6, 18 और 6 आपका 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो गया आपका 30 बराबर कितना लिखेंगे? 108। ये हो गया। अब 30 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 6x बराबर 108 माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो 6x बराबर 8 में 0 गया 8, और 10 में 3 गया कितना? 7। अब फिर यह हो गया x 78 बटा कितना हो जाएगा? 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 तिया 18। तो x बराबर आ गया 13, यानी आपके 6 विषम संख्याओं में पहला विषम संख्या हो जाएगा कितना? 13। पहला विषम संख्या जो है x बराबर कितना है? 13। तो दूसरा हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, फिर आएगा 21, और फिर आपका 6वां आएगा कितना? 23।
13, 15, 17, 19, 21 और 23। आपको पूछा था चौथी संख्या, तो पहला, दूसरा, तीसरा और आपका आंसर होगा चौथा कौन सा, 19, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो तीनों में से अल्पतम संख्या ज्ञात कीजिए। 21, 15, 17 और 9 आपके ऑप्शन में है। अल्पतम मतलब होता है सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है तीन क्रमागत विषम संख्याओं में। तो क्रमागत विषम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस कितना होगा 4, और इनका योग जो है वो कितना दिया है 51। तो तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 51। जोड़ देते हैं तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 51, 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर 3x है ना, 51 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 45, 45। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो 3 अपॉन 3 है ना, ये 1 जा और ये 15 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया है ना, x इज इक्वल टू 15। तो यहां पर आपका पहला जो है ना विषम संख्या है, पहला विषम संख्या है वो हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 17 और तीसरा हो जाएगा कौन सा 19। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है 15, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न में से किससे विभाजित होगा। चलो इसको भी बना के देखते हैं भैया। जैसा बोला गया है निम्न में से किससे विभाजित होगा, जो तीन क्रमागत संख्या होगा। तो क्रमागत विषम संख्या x प्लस क्या हो जाएगा 2 और x प्लस 4, इनका जो योग है वो क्या इतना आएगा 3x प्लस कितना आएगा 6 आएगा। 3x प्लस कितना आएगा 6। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, यानी जो भी तीन क्रमागत संख्या होगा वो किससे भाग चले जाएगा 3 से भाग चले जाएगा, हमेशा 3 से विभाजित होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए 3 आएगा। क्लियर है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। 13, 9, 11, 15 ये ऑप्शन में दिया गया है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो गया x और ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है 143 है ऐसा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x और बराबर 143। ये भी द्विघात समीकरण बनेगा जैसे सम वाला बना था। तो x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस कितना हो जाएगा 143 और ये 0। ठीक, अब आपको बताना है कि इस 2x को कैसे तोड़ेंगे। तो ऐसा संख्या जिसको घटाएंगे तो 2x आएगा, है ना, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2x आएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 143। तो कौन सा संख्या होता है भैया 143, है ना। तो इसको आप कैसे पता करेंगे, ये भी होता है ना, आप 10वीं में पढ़े होंगे इसको। तो चलो 143 को हम कैसे ला सकते हैं, तो 143 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 143 2 से गुणा करेंगे तो कुछ आएगा क्या 143 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 3 से करेंगे तो आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको, ये 4 से भाग जाएगा क्या, 4 से भी भाग नहीं जाएगा ये। ठीक है, 5 से जाएगा क्या नहीं जाएगा। ठीक, आप इसको सीधा 13 से भाग करके देखिए। ठीक है, तो 13 एकम 13 और कितने बार में जाएगा 11। ठीक है, या 11 से भी भाग कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी 11 और 13 का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा 143, और 13 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी इसको हम तोड़ सकते हैं x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। ये देखो ये टूट गया। ठीक, अब इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 13, और इन दोनों में 11 को कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। अब x प्लस 13 कॉमन हो जाएगा तो एक वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 11। ये दो गुणनखंड आपके प्राप्त हो गए। अलग अलग इसको अगर रखते हैं शून्य के बराबर तो आपको एक में मिलेगा x बराबर माइनस 13 और एक मिलेगा आपको x बराबर 11। तो आपको माइनस वाले को आंसर नहीं लेना है, प्लस वाले को आंसर लेना है। तो पहला संख्या होगा आपका 11 और दूसरा संख्या होगा क्या
13। अब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपको बताना था, तो 11 और 13 में छोटा संख्या है 11, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11। ठीक है, समझ में आया होगा। आप एक बार अपने से और बना के देखिए, बिल्कुल ये सवाल आपसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने क्रमागत संख्याओं से संबंधित योगफल के सवाल देखे। पूरा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चैनल में पहली बार हमारे गणित का क्लास या छत्तीसगढ़ का भी क्लास हो रहा है, इसके बाद संविधान का, इतिहास का, आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। और साथ ही अगर किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए भी आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।